आप सभी बच्चों का डायरेक्ट साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम a डॉट बी और a क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, a डॉट बी, अच्छा वेक्टर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जा रहे हैं। प्रोडक्ट्स को दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अदिश गुणन, सदिश गुणन। स्केलर प्रोडक्ट को हम a डॉट बी भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है a डॉट बी, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट गुणन, स्केलर गुणन, अदिश गुणन, ये सब इसी के ही नाम है। और एक होता है ए क्रॉस बी, सदिश गुणन भी बोलते हैं इसको। सदिश गुणन, क्रॉस गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों कहते हैं इसको अदिश, इसको सदिश, इसको स्केलर क्यों कहते हैं, इसको वेक्टर क्यों कहते हैं? इसको स्केलर इसलिए कहते हैं कि जब हम a डॉट बी निकालते हैं तो इसकी जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। वो एक स्केलर, दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटीज निकल के आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटीज निकल के आएगी, ab cos थीटा। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास एक फाइनली एक वेक्टर क्वांटिटी ही निकल के आएगी। ठीक है, जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल देके चलो, एग्जांपल तो अगर मुझे फोर्स निकालना है, ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि पहले इसी का एग्जांपल लेते हैं a क्रॉस b का। अगर मैं बोलूँ टर्की निकालना है मुझे बल आघूर्ण, तो क्या होता है बल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुना लंबिक दूरी को। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ गया तुम्हारा, एक वेक्टर क्वांटिटीज के बराबर आ गया। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो मुझे वर्क निकालना होगा। अगर वर्क निकालना होगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटीज है, लेकिन जो वर्क है वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंस है। ये मेजर डिफरेंस है क्या, स्केलर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं, गुणा करते हैं, तो यदि वैल्यू स्केलर क्वांटिटीज आती है, यदि वैल्यू अदिश राशि आती है तो उसको हम बोलते हैं अदिश गुणन, जिसको हम a डॉट बी भी बोलते हैं। और यदि दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा वेक्टर आएगी, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम a क्रॉस, सबसे पहले a डॉट बी निकालना सीखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, वेक्टर a ये दे रखा है, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, ये तुम्हें वेक्टर a दे दिया है और ये वेक्टर b दे दिया है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। कैसा है क्या क्वेश्चन में, इफ बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यदि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यदि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आप वेक्टर p की वैल्यू निकालो। ठीक है, देखो a डॉट b अगर मुझे निकालना है, a डॉट b निकालना है, इसके लिए फार्मूला होता है a डॉट b बराबर ab cos थीटा, ab cos थीटा। ये कह रहे हैं कि वेक्टर a ऐसा है और वेक्टर b ऐसा है, मींस ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो a डॉट b क्या हो जाएगा तुम्हारा, a डॉट b बराबर ab cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0। सिंपल सी बात, ये कंडीशन निकल के आ गया। जब पैरेलल होगा तो कंडीशन ये लगेगा, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर होगा तो जब एक दूसरे के लंबवत होगा तो a डॉट b क्या निकल के आएगा, 0। ये कंडीशन निकल के आए हैं। अब हम इसी कंडीशन पे फाइनली लगाएंगे ये वेक्टर a तुमको दिया हुआ है क्या, 2i प्लस 2j प्लस pk, और वेक्टर b तुमको दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस k। इससे पहले तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए, इक्वल टू 0 कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए कि जब हम वेक्टर i कैप डॉट i कैप इक्वल टू j कैप डॉट j कैप, ये है लंबकोणीय वेक्टर बोलते हैं इसको, j डॉट ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, j कैप डॉट j कैप और k कैप डॉट k कैप। इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये 1 के बराबर होती है, 1 के इक्वल आती है। ठीक है, और जब अलग अलग वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं, i डॉट j डॉट k और k डॉट j, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। जो मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डॉट प्रोडक्ट में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे जनरली xy का मल्टीप्लिकेशन करते हैं
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो देखो 2 2 जा 4, 4 आई का आई में करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 आई कैप जे कैप प्लस 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 2 आई कैप के कैप प्लस, ठीक है, हमने इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन किया, फिर इसका इसमें कर दिया, फिर इसका इसमें कर दिया, ठीक है, 2 1 जा 2 और आई और के, फिर इसका इसमें करेंगे प्लस 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 2 2 जा 4 जे डॉट आई प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 जे डॉट जे प्लस प्लस प्लस, फिर हम इसका करेंगे 2 1 जा 2 जे डॉट के, जे डॉट के, अब बच गया ये p वाला, तो प्लस 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 p का 2 में करें तो 2p i डॉट के, फिर प्लस माइनस माइनस 3 का p में करेंगे तो 3p जे डॉट के और फिर प्लस 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 p का p k और k, ठीक है, p का वैल्यू तो p k और k डॉट k। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताया है कि अगर सेम वेक्टर रहेगा उसकी वैल्यू तो 1 के बराबर होगी, है ना, सेम वेक्टर्स का, ये हो गया एक तो सेम और एक ये रहा सेम और एक ये रहा सेम, इसके इक्वल में 0 लिखना पड़ेगा हमको क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखा है, और बाकी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सारा 0 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट है, मैंने यहाँ कंडीशन बता रखा है कि जब दो अलग अलग लंबकोणीय वेक्टर को हम प्रोडक्ट करते हैं वो 0 के बराबर होता है, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत है ही नहीं, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहला सवाल इसलिए बताया मैंने। तो इसको मैं 4 × 1 लिख सकता हूँ, ये सब खत्म, 0 हो गया, ये माइनस 6 × 1 लिख सकता हूँ, ये सब खत्म, बाकी लास्ट में p × 1 लिख सकता हूँ प्लस में, p × 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो p इक्वल टू फाइनली हमारे कितना निकल जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। तो ये कंडीशंस थे, ठीक है कि नहीं है। अभी देखते हैं अगले सवाल को, a क्रॉस b या फिर एंगल निकालने के लिए दिया हुआ है, a क्रॉस b बाद में देखेंगे। एक दूसरे कंडीशन का सवाल दे रखा है, जैसे ये वेक्टर a दे दिया है, ये वेक्टर b दे दिया है, कहता है कि दोनों वेक्टर के बीच एंगल बताओ, एंगल कितना होगा, ठीक है। तो निकालते हैं हम, तो एंगल निकालेंगे, हमारे पास देखो फंडा क्या है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ab cos थीटा, ab cos थीटा। तो cos थीटा निकालने के लिए एक तो हमें a क्रॉस b a डॉट b निकालना आना चाहिए, एक तो a डॉट b निकालेंगे और दूसरा क्या निकालेंगे हम, a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और b का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ 3-4 काम होगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, सबसे पहला काम हमें मोड a निकालना है। a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका मोड कर देते हैं, मींस मोड ऑफ वेक्टर a, और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो मोड में -2i + 3j और प्लस का k, और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, वेक्टर a इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, इसके आगे 1 है तो 1, ठीक है। तो a इक्वल टू अंडर रूट में 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 और 1, तो a इक्वल टू अंडर रूट में 40। कोई दिक्कत है? ओके, ठीक है। इसी तरह हम वेक्टर b निकालेंगे, b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो b मोड निकालेंगे, निकाल लो, i + 2j - 4k, i + 2j - 4k। तो हम फाइनली b की वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, देन फाइनली क्या हमारा निकलेगा 1 + 4 + 16, 4 4 जा 16, तो 16 और 4 21 हो गया, तो b इक्वल टू क्या निकल गया अंडर रूट में 21। तो ये हमने अभी क्या निकाला, हमने a का मैग्नीट्यूड निकाला, ये हमने b का मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला,
अब हमें करना क्या है फाइनली, अब हमारा ए और बी का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, गुणा कर देंगे आपस में, और फिर अभी निकालेंगे ए डॉट बी। पहले क्या निकालेंगे, ए डॉट बी। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने अभी मैग्नीट्यूड निकाला, ए का मैग्नीट्यूड ये है और बी का मैग्नीट्यूड ये है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए हमारा क्या है, -2i प्लस 3j प्लस k, और वेक्टर बी क्या है हमारा, i प्लस 2j माइनस 4k, i प्लस 2j माइनस 4k। हमारा a क्या निकल के आया, अंडर रूट में 14 इंटू अंडर रूट 21 कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, a डॉट बी निकालते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं सीधा ही कर देता हूं i का i के साथ में, क्योंकि अगर मैं i का इनके साथ में करूंगा तो वो तो 0 हो जाएगा, तो अब करने की जरूरत नहीं है। एक बार बस समझा दें कि कैसे करना है। इसी तरह से मैं j का j के साथ कर दे रहा हूं बस, और k का k के साथ, इन दोनों के साथ करने की जरूरत नहीं, क्यों, वैल्यू अपने आप ही 0 हो जानी है। ओके, तो देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 1 2, वेक्टर i डॉट वेक्टर i प्लस 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 2 3 6, वेक्टर j डॉट वेक्टर j, और प्लस माइनस माइनस 4, वेक्टर k डॉट वेक्टर k। बाकी का इसका इसमें नहीं किया थी, कारण था क्योंकि 0 हो जाएगा, इसका इन दोनों में नहीं किया क्योंकि 0 हो जाएगा, और इसका इन दोनों में नहीं किया क्योंकि वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि अब अलग-अलग ऑर्थोगोनल वेक्टर है, और अलग-अलग ऑर्थोगोनल में यूनिट वेक्टर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। वेक्टर i डॉट वेक्टर j और वेक्टर j डॉट वेक्टर k, वेक्टर k डॉट वेक्टर i, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 14 इंटू अंडर रूट में 21 cos थीटा, cos थीटा, देन देखो -2 into 1 plus 6 into 1 minus 4 into 1 is equal to under root में 14 into under root में 21 cos theta, -2 plus 6 minus 4 is equal to under root में 14 plus under root में 21 cos theta। तो -6 plus 6 is equal to under root में 14 plus under root into under root में 21 is equal to cos theta, sorry into cos theta, then तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 6 में से 0 इक्वल टू अंडर रूट में 14 इंटू अंडर रूट में 21 cos थीटा, देन फाइनली cos थीटा इक्वल टू जब 0 का इधर प्रोडक्ट में डिवाइड में आ जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। cos में 0 की वैल्यू cos 90 की होती है, cos थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री। हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, कंपैरिजन करने पे थीटा इक्वल टू फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके वेक्टर गुणन के प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है, यदि दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर मुझे निकालना हो, यदि उनके बीच एंगल जो है, एंगल यदि 90 से ज्यादा है, इफ थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, सॉरी लेस देन 90 डिग्री, यदि थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। cos थीटा में हमेशा 90 से जब नीचे वैल्यू जाती है तो वो पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है। तो a डॉट b क्या होता है, a b cos थीटा। जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तो a डॉट b भी कैसा निकल के आ जाएगा, पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि जब दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो। पहला कंडीशन क्या करें, मोर देन 90 डिग्री, मींस ये वेक्टर a कुछ ऐसा है, वेक्टर a कुछ ऐसा है और वेक्टर b कैसा है, ऐसा कर दो। अब इनके बीच कितना हो गया, 90 से ज्यादा एंगल हो गया। इस कंडीशन पे a डॉट b पॉजिटिव आएगा। दूसरा कंडीशन कहता है क्या, कि यदि वेक्टर a ऐसा है और वेक्टर b ऐसा है, ठीक है, मींस ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, उनके बीच एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो a डॉट b a b cos थीटा होता है, cos 90 की वैल्यू 0, तो a डॉट b क्या निकल के आएगा, 0। थर्ड प्रॉपर्टीज है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यदि थीटा 90 से अधिक हो, 90 से अधिक हो, उस टाइम पे cos नेगेटिव में चला जाता है, cos की वैल्यू नेगेटिव में जाती है, तो a डॉट b बराबर ab cos थीटा और cos सॉरी ये मैं ऊपर वाले का कंडीशन ऐसा था और अब वाले का जो कंडीशन है, वेक्टर a ऐसा है और वेक्टर b ऐसा है, ठीक है। तो अब थीटा क्या हो गया, 90 से ज्यादा हो गया।
अब आते हैं चौथा प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या है, अगर मैं a डॉट b को मतलब a डॉट b को मैं b डॉट a, जैसे नंबर्स में हम 4 into 2 को 2 into 4 लिख सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हम a डॉट b को b डॉट a लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रॉपर्टीज है स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब वितरित होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे प्रोडक्ट्स में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, x और x ब्रैकेट में x प्लस y का x से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पहले x का x से कर देंगे, फिर x का y से कर देंगे। सेम यहाँ कंडीशन चलेगा, अगर मेरे पास एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b प्लस c है, तो इसका इसमें प्रोडक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे a को, और इसका इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे, तो a डॉट b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c, ठीक है। 6 प्रॉपर्टीज क्या हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू मैनुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। यदि दो वेक्टर हमारे पास है और दोनों मैनुअली परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के लंबवत हैं, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्यों, वेक्टर a डॉट b बराबर क्या होता है, वेक्टर b बराबर ab cos थीटा, और cos थीटा 90 डिग्री लिखेंगे, cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम। फिर आते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। यदि दो पैरेलल वेक्टर हैं, मींस वेक्टर ये एक a हो गया और ये वाला वेक्टर b हो गया, तो इनके बीच दो एंगल पॉसिबल हो सकता है, या तो थीटा 0 हो सकता है, या तो थीटा 0 डिग्री हो सकता है, या तो थीटा 180 डिग्री 180 हो सकता है, 180, ठीक है। अब आते हैं तो a डॉट b बराबर ab cos 0 डिग्री, ab cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो a डॉट b बराबर ab। क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि दो पैरेलल वेक्टर हैं, यदि दो पैरेलल वेक्टर हैं एक दूसरे के, ठीक है, और तो उसका जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण के गुणनफल के बराबर आएगा। फिर आते हैं लास्ट प्रॉपर्टीज इसकी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। हमारे पास दो सेम वेक्टर, जैसे एक वेक्टर a है, यदि a वेक्टर का मैं a से प्रोडक्ट करूं, डॉट प्रोडक्ट करूं, तो उन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, हैं। तो a डॉट a बराबर क्या देगा, a cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो a और a स्क्वायर। यही कह रहे हैं कि दो सेम वेक्टर का जब हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका जो वैल्यू निकल के आता है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है।